Let us see one question where we will be making two column cash book, that is cash and bank columns are needed to be made. Other than this, a small more changes there. We have been doing the balances of bank till now. Now we will see the bank overdraft. Also we will deal with the GST part over here. तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. 2018 जनवरी 1 को बैंक ओवरड्राफ्ट था 12,000. आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब किसी क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता है तो बैंक का बैलेंस ही माना जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट को, लेकिन इसे हम डेबिट साइड में ना दिखा करके क्रेडिट साइड में एज अ बैलेंस दिखाते हैं. जब ओवरड्राफ्ट लिखा होता है, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, जब ओवरड्राफ्ट लिखा होता है तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक ट्रीट करते हैं और डबल कॉलम कैश बुक बनाते समय बैंक के क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट करते हैं. बाकी नॉर्मल है. कैश इन हैंड आपका 2300 है, ये आपका डेबिट साइड में ही रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस की तरह. यहाँ पे गुड्स परचेज हुए हैं 40,000 के, ट्रेड डिस्काउंट 15% का, IGST 12% का है. पेमेंट चेक के थ्रू की गई है. अब आप इसमें अमाउंट किस तरह से एंटर करेंगे. 40,000 का अगर आप 15% निकालेंगे तो हो जाएगा 6,000, यानी कि आपने एक्चुअल जो गुड्स परचेज़ किए हैं वो 40,000 माइनस 6,000 यानी कि 34,000 के किए हैं. लेकिन 34,000 पे भी आपने IGST 12% का पे किया है. तो आप जो कैश बुक कॉलम बनाएंगे उसमें बैंक में आप 34,000 के साथ जो आपने IGST पे किया है 12% का, वो भी आप रिफ्लेक्ट करेंगे. ट्रेड डिस्काउंट 15% आपको कैश बुक कॉलम में रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको सेपरेट एंट्री करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री. सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 12%, पेमेंट रिसीव बाय चेक, इसका भी सेम ही ट्रीटमेंट होगा. चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर से चेक मिला है 4,000 का, उनको डिस्काउंट अलाउड हमने किया 200 का. चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर डिपॉजिटेड इन बैंक, उसको हमने सेम डे पे नहीं, 7th को मिला था, हमने 9th को उसको डिपॉजिट किया बैंक में. 12th को चेक हमने पे किया है राधा को और डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है 50 का. 2500 का चेक था, 50 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है. एस नायर का चेक डिसऑनर हो गया 15 को. आप देख सकते हैं जो चेक 7 तारीख को मिला था 9 तारीख को बैंक में डाला गया, वो 15 तारीख को डिसऑनर हो गया. तो आपको इस केस में जहाँ पे आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है कि वो डिसऑनर हो चुका है, तो आपको इसकी पोस्टिंग कैश बुक कॉलम में करने की ज़रूरत नहीं है. कैश बुक में किसी भी बैंक और या हो कॉलम हो या कैश कॉलम हो, उसमें से किसी में भी इसकी पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चेक यहाँ पे डिसऑनर हो गया है. आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी. फिर आते हैं 20th को, मनी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 3,400, फीस ऑफ द चिल्ड्रन पेड बाय चेक 75, चेक रिसीव फ्रॉम हीरा एंडोस्ड इट टू सुनीता 27th 4,500. ये बोल रहे हैं कि चेक इन्होंने हीरा से रिसीव किया और बिना बैंक में पे किए इसको सुनीता को एंडोर्स कर दिया 27 जनवरी के लिए, यानी कि 25 तारीख को इनको चेक मिला, इन्होंने उसे बैंक में नहीं लगाया, बिना बैंक में लगाए ही उन्हें 27 तारीख उसके ऊपर डाल के सुनीता को एंडोर्स कर दिया. एंडोर्स का मतलब उसे पे कर दिया अपनी कोई पेमेंट्स क्लियर करने के लिए. 4,500 की अमाउंट थी, तो इसको हम कैश और बैंक कॉलम में ट्रीट नहीं करेंगे, इसकी भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. फिर आपके बैंक चार्जेस हैं 20, और इसके अलावा ये लास्ट में मेंशन कर रहे हैं कि बैंक पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस, यानी कि जो भी बैलेंस आएगा आपका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद उसमें से 700 नेक्स्ट मंथ में ही ट्रांसफ़र होगा, बाकी सारा प्रीवियस मंथ में ही बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. सो नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैश का बैलेंस कैश के कॉलम में पोस्ट किया गया है डेबिट साइड में. जो बैंक ओवरड्राफ्ट था वो 12,000 का यहाँ पे एज अ बैलेंस पोस्ट किया गया है. ओवरड्राफ्ट हमेशा बैलेंस की तरह आएगा बट ऑन द क्रेडिट साइड. इसके बाद परचेजेस की गई थी जो 40,000 की, इसका मैंने आपको बताया था 40,000 का 15% निकाल के उसमें से माइनस करेंगे तो आपका 34,000 आएगा. परचेजेस आपकी 34,000 की हैं. 34,000 पे आप 12% का GST कैलकुलेट करेंगे, 4080 आएगा, जो कि आप यहाँ पे बाय इनपुट IGST 4080 मेंशन करेंगे. 6th को सेल्स हुई है 27, उसमें आउटपुट GST आपका 3240, सेम जो भी पैटर्न है उसी से आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेशन किया वैसे ही सेम कैलकुलेशन होगा.
जस्ट कि ये सेल्स है तो हमारी डेबिट में आएगी, वो परचेजेस थी तो हमारी क्रेडिट में आ रही थी। अब इसके बाद चेक इन हैंड 4000, फिर बैंक अकाउंट में आपका 3400 जो पे हुआ है, और कैश जो 31st को यहाँ पे 5000 का आया है। इसके अलावा एस नायर ने जो 4000 का चेक दिया था वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बट यही चेक आगे जाके बाउंस हो गया है तो इसकी हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे इसको इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसको डिस्काउंट भी अलाउ किया था। फिर कैश अकाउंट में 3400 जो क्रॉस एंट्री मैंने आपको बताई थी, ये बैंक 3400 और कैश सेम डेट को हमारी क्रॉस एंट्री है जिसकी हमने पोस्टिंग करी है। ड्राइंग्स जो हमने करी थी स्कूल फ़ीस के लिए वो, और जो बैंक चार्जेस पे किए थे वो 20 रुपीज़ के, 75 और 20 ये हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिए। इसके अलावा फिर हमने बैलेंसिंग करी। बैलेंसिंग में हमारे को यहाँ पे पता चला कि हमारे पास टोटल रिसिप्ट 5700 की हो रही हैं। इसमें से उन्होंने बोला था 700 वो नेक्स्ट मंथ के लिए आप ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी 5000 आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बैंक में ही चला जाएगा। तो बैंक में चला जाएगा तो 5000 हमारा यहाँ पे रोक करके बाकी 700 हमने नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया। इसका टोटल आ रहा है आपका 60,075 और यहाँ का टोटल आपका आ रहा है 39,240। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रही है 2835। यही 2835 नेक्स्ट मंथ में आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, जो कि पिछले महीने की 12,000 रिफ्लेक्ट कर रही थी और वो यहाँ पर एस 20,835 रिफ्लेक्ट करेगी। इसके अलावा इसमें जर्नल एंट्रीज़ करेंगे। पहली जर्नल एंट्री आपकी बनेगी 7 जनवरी की, जो आपके चेक आपने एस नायर से जो है लिए थे और डिस्काउंट अलाउ किया था। चेक्स इन हैंड थे हमारे 4000 के, डिस्काउंट अलाउड था 200 का, तो टोटल अमाउंट बन जाती है 4200 की। राधा को हमने पेमेंट करी थी तो उस डिस्काउंट रिसीव हुआ था 50 रुपीज़ का, उसकी हमने एंट्री करी है। आपको ये ध्यान रखना है जितने भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव होते हैं उसकी जर्नल एंट्री पास करना कंपलसरी है क्वेश्चन के कंप्लीशन के लिए। एस नायर का जो भी डिस्काउंट अलाउड का चेक था जो कि बाउंस हो गया था, विड्रॉन हो रहा था, उसकी एंट्री हमने यहाँ पर करी है। नेक्स्ट एंट्री आपकी चेक्स इन हैंड है, जो आपने हीरा ने आपको दिए थे और सेम डे आपने उसको सुनीता को एंडोर्स कर दिया था। तो 25 को उसने आपको चेक दिए जो कि आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करे और 27 जून के लिए उसको एंडोर्स कर दिया आपने सुनीता को, तो सेम अमाउंट से उसकी एंट्री होगी। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हीरा and Sunita's account debit to checks in hand with 4500 only. So now this completes your question.